इमेजिन करो आपके सामने, आपने रोज आपके सामने मेथी आ रही है, मेथी आलू कोड़े कोड़े, और आपके सामने 4-5 लोग रोज अलग अलग तरह की फाइन डिशेस खा रहे हैं। आप सोच रहे हो यार चंगा मैं मसीह आ गया, मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया। खा मेथी रहे हैं, देख उसके चिकन रहे हैं, और पानी निकल रहा है मुंह से कि यार मर गए, भूख लगी है, क्या करें। चलो हमारी मजबूरी है, हमने कौन सा खुद कहा है, हमें तो खाना ही पड़ेगा, हम किसी के पास अधीन है। मेथी खाने के बारे में क्या बोले अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की मेरा विश्वास है आप सब जन ब्लेस्ड होंगे। और आज जो कि आप लोग जानते थे कि पाम संडे, और पाम संडे के दिन जिन जिन लोगों ने आज परमेश्वर के घर में जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना की है, और मेरा विश्वास है कि बाइबल के अकॉर्डिंग वो ब्लेस हुए होंगे और परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में बड़ी टेस्टिमनी दी होगी। हालेलुया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में उससे क्या चाहता है। हालेलुया। और जैसे कि आपने वीडियो में भी सुना कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी वो खाने पीने के बारे में बात कर रहे हैं, और वो उसमें बता रहे हैं कि जो लोग मेथी खाते हैं, आपको पता है कि मेथी कड़वी होती है, और वो लोग चाहते हैं हम ये खाएं, मतलब उनकी मन की लालसा है कि हम चिकन खाएं, मटन खाएं। पर इस वचन को, इस बात को बताने का यही उनका मकसद है कि जब दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो आप सब दानियल को तो जानते होंगे, जो कि परमेश्वर का जो कि सेवक था, जो कि परमेश्वर के भय में चलने वाला एक इंसान था, और वो अपने बहुत सारे चावों को मारता था। वो अपने बहुत सारे खाने पीने के चाव को मार कर उसने यही कहा कि मैं कदाचित कुछ अच्छी चीज़ ना खाऊंगा, मैं साग पात ही खाकर जो कि गुजारा करता था, क्योंकि वो जानता था कि जब मैं अपनी मनों की इच्छाओं को मारूंगा, जब मैं अपने मनों की जो कि मेरी दिल की योजना है, जब मैं उन्हें ख़त्म करूंगा तो फिर ही जो कि मैं परमेश्वर में बढ़ सकता हूँ, फिर ही परमेश्वर की आत्मा में मैं बढ़ सकता हूँ। हालेलुया। और आप देख सकते हैं दानियल को कि जब उसने अपनी इच्छाओं को मारा, जब उसने अपनी जुबान पर कंट्रोल किया, अपने खाने वाली शक्ति पर उसने कंट्रोल किया, तो कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, उसे राजा के सामने परमेश्वर ने इतना ज़्यादा महान बना दिया, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर का दास था जिसके ऊपर परमेश्वर अपने गहरे वेदों को, अपने दर्शनों को जो कि जाहिर करता था। बल्कि जब दानियल अपनी मर्जी करता, दानियल ये चाहता कि क्या मैंने परमेश्वर में बढ़कर क्या करना है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार खाता पीता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो खाऊंगा, तो कदाचित परमेश्वर उसे गहरे दर्शनों में ना लेकर जाता, कदाचित भी परमेश्वर उसे दर्शन ना दिखाता, और ना ही राजा के सामने उसका इतना सम्मान हो पाता। शायद ही उस दिन जो कि शायद ही दानियल वहाँ मारा जाता। पर जब दानियल ने अपनी अरमानों को मारकर, अपनी इच्छाओं को मारकर जब परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहा, तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे कितना ज़्यादा ऊंचा किया। हालेलुया। और इस रीति से आज की वीडियो में भी हमारे स्पिरिचुअल फादर इस वचन के अकॉर्डिंग, इस खाने के अकॉर्डिंग हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपनी सारी इच्छाओं पर कंट्रोल करें, हम अगर अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, अपनी बॉडी पर कंट्रोल करें, पवित्र आत्मा के चलाए हम चले, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे परमेश्वर अपनी योजना हमारी जिंदगियों में पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी अच्छी योजना जो कि रखी है कि वो हमें इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम अपनी आँखों पर, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर जब हम फ़ोन चलाते हैं, जब हम कोई मोबाइल में चीज़ देखते हैं, जब वैसे गंदी चीज़ हमारे सामने आ जाती है, जब हम स्किप करेंगे, उसको काट कर आगे वाली चीज़ को देखेंगे, तो फिर ही परमेश्वर का ही सोचना हमारी ज़िंदगी में जो कि काम करेगी। ये नहीं कि हम गंदी ब्लू फिल्में को देखें, गंदे कामों को करें, गंदी चीज़ों को देखकर गंदी जुबान बोले तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। ऐसा नहीं है। हमें अपनी इच्छाओं को मानना है, हमें अपनी बॉडी को, जुबान को कंट्रोल में रखकर परमेश्वर में चलना है, और परमेश्वर की योजनाओं पर चलना है, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की इच्छाओं पर चले, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा चले, क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक है, वो हमारे लिए फ़ायदा लेकर आती है, वो हमारे लिए टेस्टिमनी लेकर आती है। जैसे दानियल ने अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने पूरे अरमानों को मार
कर परमेश्वर के पीछे चलना चाहा, वैसे आप भी परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।